बहुत सारे निर्णय सुप्रीम कोर्ट देता है, तो हमें सुप्रीम कोर्ट के जजों पर विश्वास नहीं है, अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास। देखिए, निष्पक्ष चुनाव अगर हो रहा है तो आपको हम चैलेंज कर रहे हैं, किसी एक राज्य में बैलेट से चुनाव करा लो। देखिए, हमें भाजपा और कांग्रेस से क्या लेना, ये तो एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो अब कांग्रेस के लिए ईवीएम ईवीएम ईवीएम, हरियाणा के अंदर 99 सीट आ गई तो अब ईवीएम। आज जब सब चीजें कांग्रेस के हाथ से निकल चुकी है। स्वागत है आप सभी का देश नीति में। जिस तरीके से लगातार ईवीएम पर अब सवाल खड़ा किया जा रहा है, एलन मस्क ने भी साफ तौर पर यह कह दिया है कि ईवीएम मशीनें सुरक्षित नहीं है, इसलिए ईवीएम से वोट नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो क्या लगता है सर, इस मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए सत्यप्रकाश गौतम जी हैं। सर, जिस तरीके से ईवीएम पर लगातार भारत में भी सवाल खड़ा हो रहा है, अब एलन मस्क ने भी कह दिया है कि ईवीएम 100% सही नहीं है, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं इस मुद्दे को आज से नहीं देख रहा हूँ, मैं इस मुद्दे को जब से देख रहा हूँ जब से गैर कानूनी रूप से ईवीएम का प्रोसेस भारत के चुनाव सिस्टम में लाया गया। अब आप ये देखिए कि ईवीएम, आज कांग्रेस जो है हार रही है तो ईवीएम का रोना रो रही है। कांग्रेस ही वो पार्टी है जो गैर संवैधानिक रूप से ईवीएम को लेके आई। तब तक कांग्रेस को ये लग रहा था नहीं, हम सब चीज़ जो है वो ठीक कर लेंगे, परंतु आज जब सब चीज़ें कांग्रेस के हाथ से निकल चुकी है तो अब कांग्रेस के लिए ईवीएम ईवीएम ईवीएम, हरियाणा के अंदर 99 सीट आ गई तो अब ईवीएम, जम्मू कश्मीर के अंदर बुरा हाल हुआ तो ये कहानी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में हुआ तो ईवीएम। उससे पहले तो कांग्रेस ही सबसे बड़ी समर्थक थी। अब आप ये देखिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। वो ना तो एक भी लोकसभा जीत पाती है, ना ही विधानसभा जीत पाती है। क्या 2-2.5 करोड़ वोट मिलने के बावजूद भी। मैं आपको एक तथ्य बता दूं, बहुजन समाज पार्टी सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने ईवीएम के विरोध में विरोध शुरू किया था। उस वक्त जब भी जो दूसरी पार्टियां थी वो कहती थी नहीं नहीं ये सब नौटंकी है। और आज इंटरनेशनल लेवल पे आप एलन मस्क की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा टेस्ला साइबर एक्सपर्ट और बहुत है, वो उन्होंने जब स्टेटमेंट दिया कि ईवीएम हैक हो सकती है। अरे, जिस चीज़ के अंदर में कोई भी सिंगल भी अगर उसके अंदर कोई ट्रांजिस्टर लगा हुआ है तो वो चीज़ हैक हो सकती है। आप ये मानिए कि जिन देशों ने ईवीएम बनाई है वो अपने यहाँ पर बैलेट पेपर से चुनाव कर रहे हैं, और जहाँ ईवीएम है और वहाँ उस देश के लोकतंत्र में बिल्कुल अलग अलग चुनाव परिणाम आ रहे हैं। ईवीएम न केवल हैक हो सकती है। देखिए, सवाल ईवीएम का नहीं है, किस प्रकार भारत के अंदर नोटबंदी की गई गैर संवैधानिक रूप से, किस प्रकार ईवीएम सिस्टम को लाया गया वो गैर संवैधानिक रूप से। और आज भारत के अंदर अधिकतर लोग चुप बैठे हुए हैं क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो सरकार है वो ईवीएम से जीत रही है या आपकी वोटों से जीत रही है। तो ईवीएम हैकिंग का जो मसला है वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इसलिए भी है क्योंकि शायद आपको ये बात ना बताओ कि इंडिया जो है भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे ज़्यादा वोट यहाँ होती है। और इस वोट के कारण और इस ईवीएम के कारण आप ये देखिए कि जो चुनाव परिणाम है वो एक पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं, और वो पार्टी खुल के कह रही है कि हमारे इतनी सीटें आएंगी जो मर्जी कर लो। लेकिन भाजपा कह रही है जहां आप जीत जाते हैं वहां लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, जहां हार जाते हैं वहां ईवीएम की जिम्मेदारी। नहीं, देखिए, हमें भाजपा और कांग्रेस से क्या लेना, ये तो एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। शेर का भाई बघेरा, एक को दनो दूसरा तेरा, सांप का सिरा में एक को नागनाथ बताते थे, एक को सांपनाथ बताते थे। जब तक कि ये भाजपा कांग्रेस को जिताती रहेगी, कांग्रेस भाजपा को जिताती रहेगी, ईवीएम का फायदा लेते रहेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि भारत के अंदर शेड्यूल कास्ट लोगों की और मुस्लिम लोगों की एक थर्ड फ्रंट बने, जहां हम प्रधानमंत्री जो है या तो मुस्लिमों को रखेंगे या शेड्यूल कास्ट को रखेंगे। क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारत के मुसलमान का पेट भरा हुआ है। भारत का जो मुसलमान है वो आंख मीच के मोहब्बत की दुकान को राहुल गांधी के अंदर पूर्ण रूप से विश्वास करता है। भारत का जो मुसलमान है वो ये नहीं देखता कि जब तक वो इस सांपनाथ और नागनाथ से बाहर आके अपनी रहनुमाई के लिए अपने नेता पैदा नहीं करते जो कि उनके ईमान के लिए, उनके हकूक के लिए लड़े, तब तक भारत का जो मुस्लिम है या भारत के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ईवीएम के कारण हारते रहेंगे, और इन्हें हारने के बाद में जो इनके दोषी हैं वो खुद हम लोग हैं। मतलब आप मानते हैं ईवीएम हैक हो सकती है? मैं मानता नहीं, मैं प्रूव भी कर सकता हूँ, मैं चैलेंज भी कर सकता हूँ कि ईवीएम है कि नहीं हो सकती। बल्कि जो सबसे वर्स्ट सिस्टम है वोटिंग का पूरी दुनिया के अंदर वो ईवीएम ही है, ना केवल ये हैक हो सकती है। देखिए यार, एक बात बताऊँ, मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए पहले जो बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे, आज ईवीएम हैक कर ली जाती है। तो हमारे लिए लड़ाई तो सेम है, परंतु लोकतंत्र के अंदर हम चाहते हैं कि हमारा योगदान हो और फेयर चुनाव हो। सबसे पहले तो ईवीएम हटनी चाहिए। ईवीएम हटने के बाद में आप ही देखिए, आप संजीव खन्ना जी जो है वो नेक्स्ट सीजीआई घोषित किए गए हैं। संजीव खन्ना जी ने कहा कि नहीं वीवीपैट को गिन सकते हो, बाकी हम जो अफर्म करते हैं कि ईवीएम सही है। तो संजीव खन्ना जी को शायद सीजीआई बना के इस बात का इनाम दिया गया है। दूसरी बात, मैं गारंटीड, मैं तो क्या, दुनिया के जितने एक्सपर्ट हैं, चाहे इलन मस्क हो,
चाहे यूएसए हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, आप कहीं भी ले जाके चेक करा लो, ये ईवीएम हैक हो जाएगी। इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे लोगों ने इस बात को चैलेंज किया है कि हम ईवीएम को हैक कर सकते हैं। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कह रहे हैं कि जो कहते थे ईवीएम हैक हो सकती है, हरियाणा ने जवाब दे दिया है हम लोग। हाँ, तो वो जवाब दे दिया, ईवीएम उनके समर्थन में आ गई और जो उन्होंने सेटिंग की थी वो जीत गए। उन्हें पता है ना, जो वो सेटिंग करेंगे वो हैक नहीं हो सकती, बाकी हैक हो सकती है। उन्होंने जितना जिताना था वो जिता दिया, जिसको हराना है उनको हरा दिया। लेकिन वो तो कहते हैं निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। देखिए, निष्पक्ष चुनाव अगर हो रहा है तो आपको हम चैलेंज कर रहे हैं, किसी एक राज्य में बैलेट से चुनाव करा लो, बैलेट से चुनाव करा लो और फिर लोकतंत्र की आप उसमें गिनती करवा लेना, हम बता देंगे आपको। क्यों डरते हैं आप? तो अगर ईवीएम से फेयर हो रहा है तो ईवीएम से पहले सारे अनफेयर चुनाव थे, और अगर वो अनफेयर चुनाव थे तो क्या उन सरकारों को आप नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेंगे, उनके डिसीजन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेंगे? तो अगर आप ईवीएम को फेयर बता रहे हैं तो बैलेट को इसका मतलब क्वेश्चन है कि भाई बैलेट में कहीं ना कहीं जो है हेर फेर थी। अगर बैलेट सही है तो ईवीएम खराब है, और दोनों से कराने में क्या दिक्कत है? आप एक ओपिनियन ये ले लीजिए, जिस राज्य के अधिकतर लोग अगर ईवीएम से कराना चाहते हैं या बैलेट से कराना चाहते हैं, अगर बैलेट से मैं कराना चाहता हूँ, मुझे अब मेरा अधिकार होना चाहिए ना कि मैंने वोट किसे डाली है। तो आप लोगों को इच्छा भी तो पूछिए। आप एक मुख्य चुनाव आयोग, 4-5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस, 1-2 बीजेपी के मंत्री अगर ये डिक्लेयर कर दे ईवीएम सही है तो सही थोड़ी मानी जाएगी। कम से कम लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो ईवीएम से वोट दे या बैलेट पेपर से दे। या आप हमें अगर हमें ऑप्शन देंगे तो हम सबसे पहले जो वोट करेंगे वो बैलेट पेपर से। लेकिन कह रहे हैं अब तो देश प्रगति की राह पर है, अब पुराने दौर में थोड़ी वापस लौट के जाएंगे, बैलेट पेपर चुनाव होगा। हाँ, तो देश प्रगति राह पे है, दुनिया चांद पे पहुंच गई है, तुम चांद पे पहुंच गए हो, लेकिन सीवर में आज भी शेड्यूल कास्ट के लोग मर रहे हैं। सीवर में आज भी शेड्यूल कास्ट के लोग मर रहे हैं, आज भी सर पे वो मैला ढोते हैं, आज भी आप ये देखिए कि गांवों के अंदर बिजली नहीं है। दुनिया चांद पे पहुंच गई है, परंतु हमारे लोग कहाँ पहुंचे हैं? हमारे लोगों पे 90% पे छत नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, तो उसके चांद में पहुंचने का फायदा क्या? तो आप ईवीएम की तुलना अगर विकास से कर रहे हो तो विकास तो एक नेचुरल प्रोसेस है, अगर आप नहीं भी करोगे तो विकास होगा ही होगा। तो मतलब आप पूरी तरीके से मान रहे हैं कि ईवीएम हैक हो सकती है? ईवीएम हैक हो सकती है, और जो इस बात को चैलेंज कर रहा नहीं हो सकती, हम उसे ओपन चैलेंज कर रहे हैं कि आप ओपन आओ, हम एक्सपर्ट्स के साथ आएंगे और उसको हैक करके दिखाएंगे। तो लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप लोग वहां से बैन कराने की मांग करिए। सुप्रीम कोर्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी तो इन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो 4-5 जजेस हैं, आज उन्हें लगता है कि वो संविधान से बड़े हैं, इसलिए गैर संवैधानिक बहुत सारे निर्णय सुप्रीम कोर्ट देता है। तो हमें सुप्रीम कोर्ट के जजों पर विश्वास नहीं है, अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास है। तो मतलब बैन करने की मांग करते हैं ईवीएम? बिल्कुल, ईवीएम बैन होना चाहिए, तभी जो है वो चुनाव जो है उसमें पारदर्शिता आएगी और लोकतंत्र के अंदर लोगों का विश्वास बढ़ेगा। मतलब जितना भी चुनाव हो रहा है निष्पक्ष नहीं हो रहा फिर वो? ये मैं नहीं मानता हूँ कि ये चुनाव निष्पक्ष है, क्योंकि मैंने बहुत बुरा जो है डाटा सिनेरियो देखा है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। और ईवीएम के अंदर अगर आप कहते हैं कि हेर फेर नहीं है, तो आप बैलेट पेपर से एक बार चुनाव करा के देखिए, सबको पता लग जाएगा। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं कि मीडिया पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा कर रहा है, वो हमारी वोटिंग 8:30 बजे स्टार्ट होती है, 8 बजे से वो डेटा देखना शुरू कर देते हैं। देखिए, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो पूरा भारत नहीं है, वो पूरा संविधान नहीं है। संविधान के अंदर, पूरे भारत के अंदर अगर आप ये कहते हो कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है और आज सुबह की बात है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी भाषा हम बोलेंगे एक मुख्य चुनाव आयुक्त के बोलने से। तो आप मैं कह रहा हूँ ना, अगर मुख्य चुनाव आयुक्त ये कहते हैं कि भाई ईवीएम हैक नहीं हो सकती, तो आप अपनी 10-12 ईवीएम को आप भेजिए ना, हम करवाते हैं उसको हैक, आप हमें दीजिए, हम कराएंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि चुनाव के अंदर आप क्या करते हैं और हम क्या करते हैं। तो ये बिल्कुल है, सिस्टम में कहीं ना कहीं झोल है, और उस झोल को ये दुनिया के सामने नहीं लाना चाह रहा। लेकिन आप लोग ये लगातार चैलेंज कर रहे हो, तो आपका चैलेंज स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो फिर? वो डरते हैं ना। हम तो कह रहे हैं कि आप पब्लिक प्लेस पे डेमो करवा लीजिए, पहले आप हमें ईवीएम दे दीजिए, फिर पब्लिक प्लेस पे डेमो करा लीजिए, हम बता देंगे कि कितनी सेफ है या हैक है या नहीं है। तो ये थे एडवोकेट सत्यप्रकाश गौतम जी, जिन्होंने बातचीत करी ईवीएम को लेकर। लगातार ये चैलेंज कर रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त को कि अगर आपको लगता है कि ईवीएम सेफ है तो आप पब्लिक डोमेन में आइए, हम वहाँ पर आपको हैक करके दिखाएंगे। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय ज़रूर दें।